बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम गम्बट में हैं, खैरपुर की तहसील गम्बट। उसके मेन शाहराह पे रेस्टोरेंट है हमारा पीछे, रॉयल इन गम्बट। और यहाँ से अब हम रवाना हो रहे हैं लाड़काना के लिए। गड़ी खुदाबख्श पहुँचेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कब्रों को भी दिखाएंगे, वहाँ पे फातह खानी भी करेंगे। तो अब हम अपने इस होटल से चलते हैं लाड़काना के लिए। तो ये रोड जो है ना, दुआ चौक से जो जा रहा है लाड़काना, इसी के ऊपर ये बाईपास उन्होंने बनाया है। इसके ऊपर हम इंडस रिवर को भी क्रॉस करेंगे और फिर हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह गड़ी खुदाबख्श। जी, इस वक्त हम लाड़काना शहर में पहुँचे हुए हैं। ये एक चौक है, हमें सीधा जाना है। ये जी नौडेरों से हम वो जी हमें सामने गड़ी खुदाबख्श की बिल्डिंग नज़र आ गई है और वहाँ तक पहुँचते हैं इंशाअल्लाह। आपको भुट्टो ख़ानदान के आबाई कब्रिस्तान दिखाते हैं। ये मेन गेट है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रानी। और ये आगे बस्ती जब आएगी तो बस्ती से हमने आगे जाके एक बैरियर लगा हुआ है, वहाँ पे हमने स्टे करना। ये बाज़ार है, यहाँ पे छोटी बड़ी चीज़ें और फूल रखे गए हैं और यहाँ से अब फूल लेके फिर कब्रों तक पहुँचते हैं और फिर वो फूल उन शहदा की कब्रों पे निछावर किए जाते हैं जी। ये छोटा सा बाज़ार बनाया गया है, इसको क्रॉस करके आप मेन गेट तक पहुँचेंगे और वहाँ से आगे आप एक बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप बना हुआ है, हॉल है, एक ग्राउंड है। हाँ, इस गेट से हम जी इंटर होंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ से सिक्योरिटी से आप क्लियर होके आगे जाएंगे। बिल्कुल सामने बिल्डिंग आपको वेलकम करती है ये। और जो भी यहाँ पे शहदा की बरसी के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, इसी बहुत बड़ी जो चार दीवारी दी गई है और बहुत बड़ा बनाया गया है, खुला स्टेडियम टाइप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हम गड़ी खुदाबख्श में मौजूद हैं। मेरे पीछे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, नुसरत भुट्टो, तमाम जो भुट्टो ख़ानदान के मरहूमीन हैं, तमाम की इधर तदफीन है। और जी ये साहिबान जो है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है। जब भुट्टो साहब से आखिरी मुलाकात की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1969 में, तो भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं जल्द ही अपने परखों की सरज़मीन लाड़काना चला जाऊंगा। तो मुलाकात में फिर बात ये करते करते भुट्टो साहब ठहर गए और कहने लगे कि लाड़काना में तो इस वक्त बहुत गर्मी होगी। अभी हम अक्टूबर में आए हुए हैं, अभी भी बहुत शिद्दत की गर्मी है सिंध में। तो बेनज़ीर साहिबा ने भुट्टो साहब से वादा किया था कि बाबा मैं आपकी कब्र पे एक साहिबान बनाऊंगी, एक साहिबान तामीर करूंगी। तो वही साहिबान आप मेरे पीछे देख रहे हैं और इसके अतराफ़ में गुलाब के फूल लगाए गए हैं। और जो इनका आबाई घर है लाड़काना में अल मुर्तज़ा हाउस, वहाँ पे भी हर किस्म के गुलाब, भुट्टो साहब को गुलाब के ब्लू गुलाब से बहुत मोहब्बत थी, बहुत पसंद करते थे। जब भी बाहर के मुल्कों में जाते तो वहाँ से कोई ना कोई गुलाब की नई किस्म लाते थे। और बाहर के मौसम में अल मुर्तज़ा गुलाबों की फूलों से भर जाता था, हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती थी। तो इसलिए यहाँ पे भी हाल में भी बहुत सारे गुलाब लगाए गए हैं और बाहर गुलाब बेचने वाले आपको मिलेंगे। बहुत बड़ा ये पिंडाल स्टेडियम टाइप बना हुआ है, इसमें इसका मज़ार है गड़ी खुदाबख्श में। और चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और इस पे फिर मज़ीद बात करते हैं। अब देखते हैं मज़ार जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब और शाहनवाज़ भुट्टो साहब।
ये बिल्डिंग है जी, ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ा एक महल, आप समझे कि महल तैयार किया गया है जो कब्रों के ऊपर साहिबान की शक्ल में खड़ा हुआ है। और सामने बिल्कुल ये आप हज़रत अब्बास अलमदार का अलम मुशाहिदा कर सकते हैं कब्रों पे। और इंटर हो गए हम हाल में, ये फर्स्ट पोर्शन है, इसके आगे कब्रें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं मोहतरमा की, भुट्टो साहब की और बाकी शहदा की। ये एक बरामदा टाइप है। और फिर इससे आगे जब हम इंटर होते हैं तो छोटी चबूतरों के अंदर अलहदा कब्रें, भुट्टो साहब बीच में हैं और भुट्टो साहब के मगरबी साइड पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र है और मशरक़ी साइड पे, मशरक़ वाली साइड पे नुसरत भुट्टो साहिबा की कब्र है। और बाकी जो हैं बेटे जो हैं दो, वो मगरब वाली साइड पे दफन हैं। भाइयों की जो है कब्रें साथ साथ हैं, थोड़ा सा फासले पे। तो अब हम फूल साथ ले आए हैं, शहदा की कब्रों पे फूल निछावर करेंगे। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कब्र और साथ मगरबी साइड पे शाहनवाज़ भुट्टो जो उनके भाई हैं उनकी कब्र। ये जी आप देख सकते हैं अंदर इस तरह का माहौल है, छोटी छोटी कनोपियाँ बनाई गई हैं, उनके अंदर जो है कब्रें अलहदा से, और 3 कब्रें बिल्कुल साथ साथ हैं अपने अलहदा कनोपियों में। और उनके पाँव वाली साइड पे जो है थोड़ा सा फासले पे उनके बुज़ुर्गों की कब्रें कोई 25 से 30 के करीब जो हैं वो कब्रें मौजूद हैं। तो ये इनका आबाई कब्रिस्तान था, यहीं पे तदफीन होती थी, लेकिन यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। लेकिन मोहतरमा ने फिर भुट्टो साहब की शहादत के बाद ये बहुत बड़ा महल टाइप जो बिल्डिंग है उन्होंने तामीर करवाई थी। और बच्चे जो हैं कुरान मजीद यहाँ हर वक्त यहाँ पे तिलावत कलाम पाक होती रहती है और लोगों का एक अज़्दहाम या लोगों का रश रहता है। डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे इनसे अकीदत और इनसे मोहब्बत का इज़हार करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। भुट्टो साहब की कब्र आप देख सकते हैं, ये उनका चबूतरा है। और भी काफ़ी सारे कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं जो भुट्टो ख़ानदान की हैं, उनके वालिद साहब के, उनके कज़नों की, उनके भाई की, उनकी एक बेगम थी पहले उनकी। और ये देखते हैं तो ये नुसरत भुट्टो साहिबा की कब्र है। और मैं आपको मोहतरमा की दिखाता हूँ। ये कब्र जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है और साथ इस साइड पर उनके वालिद साहब की कब्र है। ये कब्रें जो हैं जी उनके बुज़ुर्गों की कब्रें हैं जो पहले से यहाँ पर मौजूद थीं। ये और कब्रें भी यहाँ पे हैं। और ये आपको ये वाली जो कब्र है ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की कब्र है। और बिल्कुल साथ ये मगरबी जो कब्र है ये मीर शाहनवाज़ भुट्टो साहब की है। जी जी
ग़िलाफ़ खाना काबा जो है, ग़िलाफ़ खाना काबा को भी यहाँ पे लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही कड़ी खुदा बख्शे दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं किसी और तारीख़ी मकाम पे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।